दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाय दोस्तों, हमारे पास आ गया है नार्जो 20A। आज इस वीडियो में करेंगे हम इसका अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू। सो गाइस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा और बहुत ही जल्दी इसका हम पबजी टेस्ट वीडियो भी ला रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हो। सबसे पहले हम अपना बॉक्स ओपन कर लेते हैं और हमें इसमें पहले ही सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसको हम ओपन करते हैं और इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं और एक सिम इजेक्टर पिन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, इन सबको हम रख देते हैं साइड को और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। सो गाइस, हमने अपना फ़ोन निकाल लिया है बॉक्स से बाहर और देखिए हमारे पास ग्लोरी ब्लू कलर है, इसको भी हमने साइड को रख दिया और पहले देख लें और क्या कंटेंट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये एक माइक्रो USB डाटा केबल और एक 10 वोल्ट का चार्जर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इनको हम साइड को रखते हैं और अपना फ़ोन को इस रैपर से बाहर निकाल के देखते हैं कि हमारा फ़ोन एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो दोस्तों, इसका लुक भी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये वी शेप का कुछ डिज़ाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स एंड डिज़ाइन की। तो इसका लुक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम इसको सन में लेकर जाते हैं तो इसका डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करता है जो कुछ वी शेप सा डिज़ाइन इसका बनकर आता है, आप देख सकते हो। तो इसका लुक्स काफ़ी अच्छा है। 8,500 रुपये कीमत के हिसाब से कंपनी ने इसका लुक काफ़ी अच्छा बनाया, तो मैं इसके लुक से काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। तो दोस्तों, लुक के मामले में मुझे कोई भी इस फ़ोन से शिकायत नहीं है। इस फ़ोन में हमें 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो डिस्प्ले की। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आता है 8,500 रुपये की प्राइस में, उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, जो सैचुरेशन लेवल है वो ऑन पॉइंट है, तो आपको इसकी डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं होगी। आप मल्टीमीडिया देखो, आप कोई सी भी मूवी देखो, आपको इस डिस्प्ले में मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आउटडोर में एकदम सन के सामने खड़ा हूँ और जो डिस्प्ले है मुझे काफ़ी अच्छे से विजिबल दिखाई दे रही है, तो आउटडोर में भी इसकी डिस्प्ले से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। इस फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा चिपसेट माना जाएगा। और दोस्तों, इसमें हमें पबजी में स्मूथ से हाई और बैलेंस से मीडियम सेटिंग पर हम इसमें पबजी खेल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पबजी खेल कर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे पास ये फ़ोन आया तो हम अपने फर्स्ट इंप्रेशन दे रहे हैं पबजी के बारे में। इसका एक डिटेल पबजी रिव्यू जल्दी आने वाला चैनल, उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हो। लेकिन जितना भी अभी तक हमने इसमें पबजी खेला है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा हमें इसमें देखने को नज़र नहीं आए। पबजी डिटेल टेस्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी, उसके लिए आप स्टे ट्यून कर सकते हो। इस फ़ोन में हमें सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कम बजट में कंपनियां जायरोस्कोप नहीं देती हैं, लेकिन इस फ़ोन में हमें जायरोस्कोप भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो हमें इसमें सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। पहले आप इसकी वॉइस को सुन लो, उसके बाद में बताता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। गाइज, मुझे इसकी साउंड क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगी है, तो साउंड क्वालिटी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साउंड क्वालिटी इसकी बेस्ट है। इस फ़ोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी शूटर दिया गया है। वेल गाइज, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम नार्जो 20A से और इसकी ऑडियो क्वालिटी का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसके माइक्रोफोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो में कितनी स्टेबलाइजेशन है ये भी आप देख सकते हो। मुझे थोड़ा स्टेबल लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड इसमें। सो गाइस, क्वालिटी कैसी आ रही है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जो 8,500 रुपये का फ़ोन है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी कैसी है वीडियो की, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये सेल्फी शॉट देखिए आप, इसमें जो स्किन टोन है वो काफ़ी अच्छे से आई है। दोस्तों, ये सेल्फी शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। आप नेक्स्ट सैम्पल शॉट को भी देखो, इसमें जो स्किन टोन है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किए हुए है। ये सैंपल मैंने रियर कैमरा से लिया था। जो दोस्तों इसका पोर्ट्रेट मोड है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। ये सैंपल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी प्रीमियम फ़ोन से लिया हो। दोस्तों, ये सैंपल भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आया है इसमें भी। दोस्तों, ये मेरा फेवरेट शॉट है और इसमें जो कलर है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किए हुए है इसका कैमरा। तो दोस्तों, मुझे कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। जिस प्राइस रेंज में ये आता है 8,499 रुपये में, उस हिसाब से दोस्तों इसका कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कैमरे के लिए आपका बजट टाइट है, 8,500 रुपये तक का ही आपका बजट है, तो आप इस फ़ोन को कैमरा के लिए कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसका कैमरा नो डाउट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और आप हमें बताइए कि आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। इसकी कैमरा यूआई में काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो। दोस्तों, इसकी कैमरा यूआई काफ़ी फीचर रिच है।
इस फ़ोन में हमें एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है 10 वोल्ट के चार्जर के साथ, जो आपके फ़ोन को 0 से 100% चार्ज होने में 2.5 से 3 घंटे आराम से लगा देगी। दोस्तों बात करूँ इसकी सिक्योरिटी की, तो हमें इसमें बैक साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है जो काफ़ी फास्ट वर्क करता है। देखिए जैसे ही मैं टच करता हूँ ये ओपन हो जाता है। बात करूँ फेस अनलॉक की, तो दोस्तों फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे मैं टैप करता हूँ ये काफ़ी जल्दी अनलॉक कर देता है। तो दोस्तों बात आ जाती है इस फ़ोन को हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आया है 8,500 रुपये कीमत में, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमें एक कैमरा अच्छा देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और जो ओवरऑल इसका डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ज़रूर से बाय कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।